हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हाउ React component are connected with each other, right? और how they are communicate with each other. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जब भी आप React का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, राइट? तो आपने देखा होगा कि उस फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको ये फाइल मिल जाएंगी, राइट? वो कौन सी? app.js, index.js और index.html. तो आज हम इन तीन फाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका यूज़ क्या है, राइट? और ये क्या करती है, राइट? तो इस फ्लो डायग्राम में हमने ये एक फ्लो डायग्राम बनाया है रिएक्ट का, जिसमें मैं आपकी मदद करूँगा रिएक्ट के फ्लो को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, राइट? तो रिएक्ट के इस फ्लो डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई होप मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से रिएक्ट एप्लीकेशन को आप अपने विंडोज़ 10 में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक पर, राइट, वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से हम रिएक्ट अपने सिस्टम में सेटअप करते हैं, राइट? तो आज हम आगे चलते हुए कंटिन्यू करते हैं रिएक्ट के नेक्स्ट पार्ट, जो कि है रिएक्ट का फ्लो डायग्राम। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से रिएक्ट जो है एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से क्या बात करता है, कैसे बात करता है, राइट? सो अगर हम एक बार ये फ्लो डायग्राम समझ गए तो जब भी आप अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, बिल्ड करोगे, तो आपको एक आइडिया रहेगी कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कौन कंपोनेंट किससे बात कर रहा है, राइट? तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो उसी जानने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि किस तरीके से कंपोनेंट जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। तो यही डायग्राम के हिसाब से हम अभी धीरे धीरे चलते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, राइट? यहाँ पे जब भी आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करोगे तो उस रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आपको ये तीन फाइलें मिल जाएगी। कौन कौन सी? index.html, राइट, index.js और app.js। अब ये फाइलें होती कहाँ पे हैं? लेट्स गो। तो यहाँ पे मैंने अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है, राइट? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास सोर्स में कुछ फाइलें दिखाई देगी, राइट? कौन सी फाइलें हैं हमारे पास सोर्स में? app.js और index.js। तो ये दो फाइलें app.js और index.js, ये फाइल आपको कहाँ पे मिल जाएगी? सोर्स डायरेक्टरी में। किस डायरेक्टरी में? सोर्स डायरेक्टरी में, राइट? सोर्स डायरेक्टरी में index.js और app.js आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं index.html। अब ये index.html फाइल कहाँ पर होती है? तो index.html फाइल आपको सोर्स फोल्डर में ना मिलते हुए पब्लिक फोल्डर में मिलेगी, राइट? index.html। मैं आपको इन तीनों फाइल का यूज़ भी बताता हूँ कि ये तीनों फाइल क्या करती हैं और कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं app.js की। जब भी आप एप्लीकेशन अपना प्रोजेक्ट रन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्राउज़र पे इस तरीके से रिएक्ट का लोगो और रिएक्ट की लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है और वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड होता है वो कहाँ लिखा होता है? app.js में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है react.org। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो, राइट? ये इमेज कहाँ से आ रही है? लोगो से आ रही है। और ये लोगो कहाँ पे है? ये दिस वन, logo.svg, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे लोगो है। अगर मैं इसे निकाल दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ से लोगो चला जाएगा, राइट? उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ये लिंक निकाल दूँ सो आप देखोगे कि वो
सॉरी ये राइट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये लिंक भी चली गई। इसी तरीके से आप तो आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड ब्लैक कलर, राइट, हमें इसकी भी ज़रूरत है तो मैं इसे भी निकाल देता हूँ, राइट, इसे निकाल देता हूँ। तो अभी आपके पास एक ड्यू टैग है, राइट, और उस ड्यू टैग के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट, इट्स टोटली ब्लैक, आप देख सकते हो, राइट। अब यहाँ से मैं ये ड्यू भी निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली टैग लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम RD Codex React ट्रेनिंग। तो जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, वेलकम RD Codex React ट्रेनिंग, जो हमने app.js में लिखा। लेकिन जैसा आप जानते हैं ब्राउज़र तो ओनली HTML अंडरस्टैंड, राइट, वही कोड तो हमने लिखा है app.js में, राइट। तो ये कोड इंडेक्स फाइल में कैसे गया, राइट। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं JSX के बारे में। तो JSX क्या होता है, व्हाट इज JSX? तो JSX क्या होता है, JSX ये जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन होता है, राइट। तो जब भी आपको कोई HTML कोड लिखना हो तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल में। अब जावास्क्रिप्ट फाइल में जब हम इसे लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट फाइल में हम कहाँ लिखते हैं, रिटर्न में, रिटर्न के अंदर। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है H1, राइट, ये HTML टैग है, राइट, H1। तो ये जो HTML टैग है ये हमने कहाँ लिखा है, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। और ये रिटर्न स्टेटमेंट ये एक्चुअली है क्या, एक JS फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, राइट। तो जब भी आपको कोई HTML लिखना है तो आपको उसे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिखना होता है और इसे कहा जाता है JSX एलिमेंट, राइट, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एलिमेंट। मतलब HTML के कोड को आप जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो बाय यूजिंग JSX सिंटैक्स एक्सटेंशन। नॉट ओनली H1, आप कोई भी HTML कोड JSX रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं H1 ही रेफर कर रहा हूँ, H1। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये ऐप जो है ये एक फंक्शन कंपोनेंट है, राइट। जैसे आप सभी को पता है कि रिएक्ट में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, राइट। एक होते हैं क्लास कंपोनेंट, और दूसरे होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। इन दोनों का यूज़ हम जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आप ये जान लीजिए कि app.js क्या है, एक फंक्शन कंपोनेंट है, राइट, दिस इज़ फंक्शनल कंपोनेंट। तो इस फंक्शनल कंपोनेंट में मैंने एक JSX एलिमेंट लिखा है जो कि H1 में लिखा हुआ है, वेलकम टू RD Codex, राइट। और इसे मैंने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी आपको कोई फंक्शन कंपोनेंट को किसी और फाइल में यूज़ करना है तब हम उसे एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे JSX यहाँ पे आप ऐप जो देख रहे हो, ये ऐप को क्या किया है, इस ऐप कंपोनेंट को हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। मतलब हमने इसे कहीं तो भी यूज़ किया है, कहीं पे इसे यूज़ किया है, इसलिए हमने यूज़ किया है एक्सपोर्ट कीवर्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपोर्ट यहाँ पे एट द बॉटम ही लिखो, आप चाहो तो एट द टॉप में भी लिख सकते हो फंक्शन के बगल में, राइट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आउटपुट सेम ही रहेगा, देयर इज़ नो चेंज आउटपुट, राइट। सो लेट्स रिमूव दिस। तो सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये यूज़ किया, राइट। आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, एट द बॉटम भी इसे यूज़ कर सकते हो। अब जब मैंने इसे एक्सपोर्ट किया है तो मैंने इसे कहीं यूज़ भी किया होगा, राइट। अब मैंने उसे यूज़ कहाँ किया है, हु इज़ द पेरेंट ऑफ app.js,
Let's go to diagram. Who is the parent of app.js? Right? Index.js. Right? Index.js is a parent of app.js. So let's move on index.js. अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने इसे यूज़ किया है app.js और वहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने एट द टॉप इंपोर्ट किया है। मैंने जब इसे एट द टॉप इंपोर्ट किया है, राइट, और उसके बाद मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर होने के लिए दे रहा हूँ, राइट। तो index.js क्या करता है, तो index.js आपके JSX एक्सटेंशन आपके कंपोनेंट को क्या करता है, रेंडर करता है, राइट, और उसे रेंडर करने के बाद कहाँ भेजता है, index.html। फिर आपका सवाल होगा कि index.html में कहाँ पर, राइट, तो लेट्स मूव ऑन index.html। तो index.html में वो कहाँ पर भेजता है, इस रूट आईडी पे, राइट। सो और ये रूट की आईडी हमने कहाँ पे डिफाइन की हुई है, index.js में। यहाँ आप देख सकते हो, राइट, क्या यूज़ किया है, document.get element by id root, राइट। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जावास्क्रिप्ट आईडी एडिट करने का तरीका है। सो हम कहाँ से एडिट कर रहे हैं, रूट डायरेक्टरी, राइट। तो जो भी app.js में आपने लिखा है वो सब कहाँ पे रेंडर हो के कहाँ पे भेजा जा रहा है, रूट आईडी पे। और रूट आईडी कहाँ पर है, रूट आईडी है हमारे index.html में, राइट। तो इस तरीके से ये तीनों फाइल एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। तो जो भी आप app.js में लिखते हो वो कहाँ पे जा रहा है, index.js में, और जो index.js में रेंडर होने के बाद वो कहाँ पे भेजा जा रहा है, रूट आईडी पर, जो कि लिखी होती है index.html में, राइट। जिस तरीके से हमने यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है, और यूज़र उसे देख सकता है, index.html, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेलकम टू RD कोडेक्स ट्रेनिंग। लेकिन अब इसमें और चीज़ ऐड करता हूँ, राइट। ये तो हो गया, ठीक है कि ये तीनों फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, राइट। अब मुझे अपना कंपोनेंट यहाँ पर बनाना है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक मेन app.js नाम से एक कंपोनेंट बनाता हूँ, जो कि चाइल्ड होगा किसका, app.js का, राइट। तो आप देखोगे किस तरीके से app.js में हम हमारा क्रिएट किया हुआ कंपोनेंट इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो लेट्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। सो उस फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स नाम से, आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो, राइट। और इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, मेन app.js, राइट, कैपिटल M.js, राइट। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, राइट। सो किस तरीके से हम क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स सी, CLAS क्लास, द नेम ऑफ योर कंपोनेंट, मेन ऐप, राइट, एक्सटेंड्स कंपोनेंट, राइट। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। जैसे ही आप इस कंपोनेंट को एक्सटेंड करते हो, राइट, सो यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट होती है, कंपोनेंट, इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। ये कहाँ से आ रहे हैं, एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, रिएक्ट से, रिएक्ट, राइट। और ये रिएक्ट कहाँ पे है, आप देख सकते हो, उसका पाथ नोड मॉड्यूल्स में टाइप रिएक्ट इंडेक्स, राइट। तो वहाँ से हम इस कंपोनेंट यहाँ पे ला रहे हैं और उसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैं इसे जैसे एक नॉर्मल क्लास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, सेम वैसे ही हमें लिखना है, राइट। अब अगर क्लास की बात हो रही है तो कंस्ट्रक्टर को हम कैसे बोल सकते हैं, सो कंस्ट्रक्टर, राइट। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे सुपर कीवर्ड,
एक स्पेशल कीवर्ड है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो जब भी हम कोई वेरिएबल वगैरह पेरेंट का एक्सेस करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सुपर कीवर्ड टू कॉल अ पेरेंट कंस्ट्रक्टर। हु इज़ द पेरेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ main.app.js? Who is the parent? app.js. app.js is the parent of main app.js, right? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेंडर, राइट। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिफरेंशिएशन बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट के ऊपर, और उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं कि किस तरीके से क्लास कंपोनेंट को क्रिएट किया जाता है, क्या क्या एडवांटेज है उस वीडियो में बताया है, राइट। तो आई होप आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, राइट। उससे आपको क्लास कंपोनेंट के बारे में एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली क्लास कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेंडर फंक्शन बना रहा हूँ, राइट। इस रेंडर फंक्शन, और रेंडर फंक्शन इज़ कंपलसरी इन क्लास कंपोनेंट, राइट। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब ये क्या रिटर्न करेगा, सॉरी, ओके, या सो ये क्या रिटर्न करेगा, राइट। ये रिटर्न करेगा आपका JSX एलिमेंट, राइट। यहाँ पे फ़िलहाल मैं जस्ट सिंपली लिख रहा हूँ मेन app.js, ताकि आप समझ सकें मेन ऐप, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। कहाँ पर, हमारे app.js में मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। तो आप देखोगे कि मेन ऐप को मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एरर, लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पे आपको उसे इनपुट कर देता हूँ, ऐप, राइट। जैसे आप इसे यहाँ पे करोगे इनपुट, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ एरर आया है। क्या एरर है, राइट। यहाँ पे हमारे पास दो एरर हैं। मैं दोनों एररों के बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है वो एरर, राइट। तो पहला जो एरर है वो कहा जाता है, उसे कहा जाता है JSX फ्रेगमेंट। सो रिएक्ट में जब भी आप JSX लिखते हो तो वो wrap होना चाहिए, राइट, wrap होना चाहिए टैग्स के अंदर। अब wrap कैसे होगे, तो wrap आप सिंपली उसके लिए आपको कुछ करना है, स्पीकर के अंदर इसे लिखना है, बस नहीं करना है इसे। ज़रूरी नहीं है कि div यूज़ करें, आप चाहो तो span यूज़ कर सकते हो, कोई भी एनक्लोजिंग टैग आप जो क्लोज करते हो वो यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा JSX में आपको wrap करना है, राइट, इनसाइड div और span, राइट। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप उसे एनक्लोज कर सकते हो डायरेक्टली इस तरीके से नो डाउट, राइट। तो इस तरीके से आपका wrap वाला इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं wrap करना, राइट। तो हमारे देखिए अभी एरर चेंज हो गया है, राइट। जब हमने wrap नहीं लगाया था तो क्या एरर था वो एक बार देख लेते हैं। क्या कहा है, JSX फ्रेगमेंट के बारे में कहा है, राइट। इंक्लूजिंग टैग नहीं है, राइट, तो हम इंक्लूजिंग टैग लगा देते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे div यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो कुछ भी आगे से यूज़ कर सकते हो, जैसे कुछ पता है वो यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे तो अभी आप देखोगे कि वो इशू तो चला गया, राइट। लेकिन यहाँ पे और एक नया इशू आ गया, क्या कि मेन ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। हमने यहाँ पे मेन ऐप यूज़ किया है, राइट, लेकिन इसका कहना है कि ये ऐप डिफाइन नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मेन ऐप कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट तो किया है, क्लास कंपोनेंट, लेकिन हमने उसे एक्सपोर्ट नहीं किया है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सपोर्ट करता हूँ, राइट। तो आप क्या करोगे, इसे एक्सपोर्ट करोगे। कैसे करोगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट,
और यहाँ पे लिखोगे मेन ऐप, दैट्स इट, राइट। अब इसे आपने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, राइट। और एक्सपोर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मुझे इसे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट, राइट, डबल कर सिंगल करली ब्रेस, मेन ऐप, राइट, फ्रॉम, राइट, यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स के अंदर आपको मिलेगा मेन ऐप। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा कोड क्या हो रहा है, रन हो रहा है, राइट। और यहाँ पे मेन ऐप हमने रन की है। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मेन ऐप नज़र आ रहा है, राइट, बराबर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है मेन ऐप रिटर्न H1, राइट। तो अगर आप सिंगल स्टेटमेंट है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ करते हो तो उसे रैप करना इम्पॉर्टेंट है, ये एक बात याद रखिए, ठीक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे और कुछ और लेता हूँ, रैप ना करते हुए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी वो एरर देगा। सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने वही एरर दिया है, क्या, इंक्लूजिंग टैग। क्यों? क्योंकि मैं मल्टीपल स्टेटमेंट अभी यूज़ कर रहा हूँ HTML की। तो जब भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज़ करना है, टैग्स यूज़ करना है, तो आप मुझे HTML क्लोजिंग टैग के अंदर रैप करना होगा, राइट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिंगल ही HTML स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे अभी रैप नहीं करता। तो आप देख सकते हो कि हमारे इसमें app.js, तो हमारा फ्लो भी कैसे बना है, लेट्स सी। सो मैंने क्या किया है, हमारा main.app को एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया हुआ, राइट, और उसे इंपोर्ट कहाँ पे किया है हमने, app.js में। और ये app.js हमने कहाँ पे इंपोर्ट किया है, index.js में। और index.js कहाँ पे है, HTML, राइट, .html, सेम जैसे हमने प्रूव किया था, राइट। अब यहाँ पर और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप क्लास को भी एट द बॉटम ना लिखते हुए एक्सपोर्ट फंक्शन आप एट द टॉप में भी लिख सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट, राइट, डिफ़ॉल्ट क्लास मेन ऐप एक्सटेंड कंपोनेंट। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा, राइट। तो जब आप देखोगे तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, आउटपुट सेम ही रहेगा, राइट। तो आप फंक्शन हो या क्लास कंपोनेंट हो, एक्सपोर्ट आप एट द बॉटम या फिर आप क्लास कंपोनेंट के आगे भी लिख सकते हो, या फंक्शन कंपोनेंट के आगे, राइट, एक्सपोर्ट कीवर्ड, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट वन मोर component which is header.js, राइट, और footer.js के बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेन ऐप ये चाइल्ड था किसका, app.js का, और app.js क्या था, index.js, और index.js HTML, राइट। अब यहाँ पे app.js और footer.js ये चाइल्ड है किसके, मेन app.js। तो इन दोनों का पेरेंट कौन हुआ, हेडर एंड फुटर का। मेन app.js इज द पेरेंट ऑफ हेडर एंड फुटर। तो लेट्स वन आवर कोड। यहाँ पे अभी मैं सेम इसी इसमें क्या करता हूँ, उन दोनों चाइल्ड हेडर एंड फुटर को अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले आपको दो कंपोनेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, हेडर एंड फुटर। सो लेट्स मूव ऑन एंड create one new file here, header.js, and one more component, footer.js। मैं हर एक कोड लिखना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर सेम वे से हम कोड यहाँ पे लिखेंगे, राइट, सेम वे, राइट। ये से मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट, सेम वे से यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी इंपोर्ट कर देते हैं। बस आप क्या चेंज करना है, नेम ऑफ फाइल, हेडर, कंपोनेंट का नाम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैग, राइट, और यहाँ
सेम एज फुटर में हम यहाँ पे क्या करते हैं, फुटर, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सो दोनों क्लास मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी है, राइट। अब हम सॉरी एक्सपोर्ट कर दिए, अब हम इसे कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, मेन ऐप डॉट JS कंपोनेंट में। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी यहाँ पे एक एरर हमें दिखाई देगा, राइट। इससे यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडर को इंक्लूड करता हूँ, हेडर, राइट। और यहाँ पे नीचे में फुटर, राइट। तो देखिए JSS फ्रेगमेंट का एरर है, इंक्लूजिंग टैग चाहिए क्योंकि हमने मल्टीपल लाइन्स यूज़ की है। सो राइट, और ये कंपाइल गया है, राइट। इससे आप एक बार हेडर इज नॉट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने हेडर इंपोर्ट नहीं किया है, राइट। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट, राइट, हेडर फ्रॉम, राइट, सिंपली, राइट। सो ये कंपाइल हो गया और आप यहाँ देख सकते हो हेडर नैम, राइट। फुटर में शायद मैंने लगा दिया सो आप देख सकते हो वेलकम टू RDEX कोडेक्स रिएक्ट ट्रेनिंग, राइट। यू कैन सी किस तरीके से हमारे कंपोनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। से राइट, हेडर एंड दिस इज फुटर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने हमारे कंपोनेंट या JSS एलिमेंट को यहाँ पर यूज़ किया है ब्राउज़र में, किस तरीके से कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से डाटा एक कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट हम सेंड करते हैं, राइट। और किस तरीके से हम उन डाटा को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वो भी हम हमारे आने वाली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आई होप आपको ये रिएक्ट का फ्लो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है और किस तरीके से आपका बनाया हुआ कोड index.html तक पहुँचता है, राइट। बाय और टेक केयर, थैंक यू।